हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो बच्चों आपको जैसा कि पता है, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपन को कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने कुछ बातें लिखाई थी। जैसे कि पहली बात तो ये कि जब आपको नीचे भी फंक्शन दे रखा है और पावर में भी फंक्शन दे रखा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों साइड का log लेके डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप, यहाँ पर भी फंक्शन है और उसके ऊपर भी पावर भी फंक्शन की फॉर्म में आ रही है। यहाँ पर भी फंक्शन है और उस पर भी पावर फंक्शन की फॉर्म में आ रही है। मतलब इसको log लेके ही आप सोल्व कर लेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। और ऐसे आपके पास तीन या तीन से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो उस कंडीशन में भी आप उसका log लेके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं तीन फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो log लेके इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं क्या मान लेता हूँ कि y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चों, ये लो मैंने इसको सबसे पहले y मान लिया। फिर इसके बाद इसका क्या करेंगे, आप log ले लेंगे दोनों साइड। तो लिख देना टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। ठीक है, ये आप लाइन लिख देंगे। तो log लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो log y बन जाएगा। और यहाँ पर जब आप log लेंगे इस पूरे का, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। log लेने के बाद पूरा रिजल्ट सेम टू सेम आप यहाँ लिख दो। अब इसके बाद देखो बच्चों रूल क्या लगेगा, तो अब रूल लगेगा log वाला। log के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन आ रहे हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो सभी फंक्शन को log के साथ लिख देते और बीच में प्लस का साइन लगा देते। तो इन सभी फंक्शन को log के साथ लिखेंगे और बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन। तो log के साथ एक बार लिखेंगे x प्लस 3 उस पर पावर 2। फिर log के साथ एक बार लिखेंगे x प्लस 4 उस पर पावर 3। फिर log के साथ लिखेंगे x प्लस 5 और पावर 4। बीच में साइन क्या जाएगा बच्चों, सबके प्लस का साइन। और यहाँ पर क्या चल रहा है, log y। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आप देख सकते हैं log के बाद कोई फंक्शन आ रहा है और उस पर पावर आ रही है, तो उस पावर को अपन आगे की तरफ लिख देते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन पावर्स को आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, यहाँ बचा रह जाएगा log x प्लस 3। यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा बच्चों, तो बचा रह जाएगा log x प्लस 4। 4 आगे आ जाएगा बच्चों, तो log x प्लस 5 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है log y। अब ये सिंपल फॉर्म बन गई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इजीली हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले तो log का डिफरेंशिएशन अपन को पता है 1 अपॉन y, जो भी आगे रहेगा वो अपॉन में चल जाएगा log के डिफरेंशिएशन में। फिर उसके बाद y का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा dy बाय dx। फिर आगे गए बच्चों, तो 2 एज इट इज। अब log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से 1 अपॉन जो भी आगे वो अपॉन में चला जाएगा। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है। यहाँ पर बच्चों 3 को छोड़ देंगे, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 4 बनेगा और इसका डिफरेंशिएशन वापस से बनाएगा, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 4 एज इट इज। यहाँ पर भी बच्चों सेम काम है, 1 अपॉन x प्लस 5 बनेगा और इसका डिफरेंशिएशन बनाएगा, लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब क्या करते हैं बच्चों, मुझे dy बाय dx निकालना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन यही होगा y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। तो 1 अपॉन y को निकालना पड़ेगा, तो 1 अपॉन y उधर पहुंच जाएगा, y बन जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सोल्व करके लिखते हैं, तो 2 अपॉन x प्लस 3 बनेगा, फिर प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 बनेगा और फिर 4 अपॉन x प्लस 5 बनेगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, y की वैल्यू रख देना है बस। तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो dy बाय dx, क्योंकि सारा फंक्शन x की फॉर्म में लाना है आपको आंसर। तो y को वैल्यू रखेंगे, तो ये रहा y को आपने माना था x प्लस 3 पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 4 पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 पावर 4। ठीक है, y की जगह रख दिया। और ये जो बाकी का जो ब्रैकेट था वो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर एज इट इज लिख देना। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसे। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी फंक्शन दे रखा है इसको अपन y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये y मान लिया। अब y मानने के बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शंस दे रखे हैं, ये वाले ऐसे जो दो रिजल्ट यहाँ दे रखे हैं और उनके बीच में प्लस माइनस आ रहा है। तो इसको सोल्व करने का अलग तरीका होता है। क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इसको सबसे पहले दो अलग अलग फंक्शन मानते हैं, फिर दोनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं log लेके, फिर वैल्यू को रखना पड़ता है। जैसे कि फिर से बता देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया था मैंने। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैं मान लूंगा कि ये जो x प्लस 1 अपॉन x है और उस पर पावर x है, इसको तो u मानेंगे अपन। क्या मानेंगे, u।
और इसी ये दूसरा वाला जो फंक्शन है x और उस पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, इसको मान लेंगे v, ये मान लेना सबसे पहले। फिर उसको बस आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो पहले को, और इसके अंदर वैल्यू को रख दो सबसे पहले। तो यहाँ पर y एज इट इज, इसको मैंने u माना है तो u लिख देंगे, और इसको मैंने v माना है तो v लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, इसके बाद इधर देख लेना, y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा u प्लस v, यहाँ तो आ जाएगा u, देख सकते हैं प्लस की जगह प्लस और फिर इसकी जगह आ जाएगा v। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx, यहाँ आएगा बच्चों du अपॉन dx, फिर dv अपॉन dx। अब देखिए बच्चों, आपको dy बाय dx निकालना है, तो इसके लिए आपको du अपॉन dx को ढूंढना पड़ेगा, dv अपॉन dx को ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ रखना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। अब ढूंढते हैं सबसे पहले du अपॉन dx को, तो इसके लिए बच्चों मुझे u को उठाना पड़ेगा, और u आपके पास ये रहा, तो u इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा x, फिर प्लस, फिर 1 अपॉन x, और उस पर पावर बच्चों कितनी x आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले log लेंगे, आप क्या लेंगे log, तो यहाँ पर लिख देना बच्चों टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो log ले लेंगे, तो यहाँ log u बनेगा, और यहाँ पर log आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, और उस पर पावर x। ठीक है, log ले लिया। अब देखो एक काम एक्स्ट्रा यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे log लूंगा तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो पावर को लगे हाथ आगे लेके आ जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये x आगे आ जाएगा, यहाँ से हट के x यहाँ आगे आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक पहला फंक्शन बन गया और ये एक दूसरा फंक्शन बन गया, मतलब x तो एक पहला फंक्शन है और log के साथ ये जो भी रिजल्ट है वो दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रोल लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो log का हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन u, फिर u का होगा x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिएगा आगे, फॉर्मूला कहता है कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई के अंदर लिख दो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन ये पूरा जो भी रिजल्ट है वो अपॉन में जाता है। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन जो भी आगे वो पूरा कदमों में, तो यहाँ पर x फिर 1 अपॉन x कदमों में आ जाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक बात। फिर उसके बाद अभी log का डिफरेंशिएशन हुआ है, अब आगे चलेंगे, तो यहाँ पर अब यहाँ पहुंचे अपन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि log का डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब अंदर वाले का भी होगा, तो x का 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो मैंने x को छोड़ दिया, log का डिफरेंशिएशन ये, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ये, फिर अब इस सेकंड वाले को छोड़ेंगे, प्लस का साइन आएगा पहले, तो फिर सेकंड वाले को छोड़ेंगे, तो log x 1 अपॉन x को अपन छोड़ देंगे, और x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इस स्टेप को सुनना ध्यान से, इस स्टेप को मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ लिखा हुआ है बच्चों आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप को देखो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ और फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर, आप कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए। तो ये एज इट इज रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों पर, तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, देख सकते हैं 1 से एक्स कटेगा x बार, और x को ऊपर इंटू कर देंगे एक्स स्क्वायर, और x कटेगा 1 टाइम, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए बच्चों, आपको पता है ये जो बंदा है थर्ड स्टेप वाला, यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, जब ये यहाँ पूछेगा तो ये x इस x से टकरा के क्या बनाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, बचा क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचा यहाँ पर। तो मैं यहाँ ये लिखूंगा, इस पूरे को सोल्व करके अपने जो रिजल्ट मिलेगा, पहले तो देखो du अपॉन dx एज इट इज, यहाँ पर u को इधर पहुंचा देते हैं, u को इधर पहुंचाने के बाद इसको जब मैंने सोल्व किया पूरे को, तो रिजल्ट क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये पूरा रिजल्ट सोल्व करके ये आ चुका है। अब पीछे क्या चल रहा था, तो पीछे चल रहा था log साथ में x फिर 1 अपॉन x, ये आपके पास du अपॉन dx मिल गया, बस आपको u की वैल्यू रख देना है। तो u की वैल्यू बच्चों क्या मानी थी आपने, देख सकते हैं, तो u की वैल्यू ये थी, तो इसे रखेंगे अब आप यहाँ पर, तो x फिर प्लस 1 अपॉन x उस पे पावर x, ये u की जगह आ गया, और बाकी ये फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर ये एज इट इज आ गया।
ये आपके बच्चों du अपॉन dx आपको मिल चुका है, देख सकते हैं। अब du अपॉन dx मिल गया, एक काम हो गया। अब निकालना है dv अपॉन dx को, तो dv अपॉन dx के लिए v को पकड़ना पड़ेगा। तो v को पकड़ते हैं बच्चों। v कितना है देखो, v है आपके पास x पे पावर 1 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों साइड का log ले लेंगे। जैसे log लेंगे बच्चों तो log v, यहाँ पर log लेंगे आप तो log x, और उस पर पावर कितनी आएगी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आपको पता है बच्चों पावर जो है वो आगे की तरफ आ जाती है, तो इस पावर को हाथों हाथ आगे की तरफ लेके आ जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये पावर आगे आ गई, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये वाला, तो पावर आगे आ गई। अब इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बच्चों तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। डिफरेंशिएशन करते हैं, log v का होता है बच्चों 1 अपॉन v, और v का करेंगे तो अब अपन आएगा dv अपॉन dx, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना, ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। अब देखो बच्चों फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को छोड़ दिया। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है, और एक्स का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस का साइन, फिर log x को आप छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो dv अपॉन dx एज इट इज, v को उधर पहुंचा देते हैं, तो v इधर आ गया। अब यहाँ देखो अंदर क्या बचे, तो यहाँ अंदर बच रहा है बच्चों, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर आपके पास बनेगा x प्लस 1 और ये x और x टकरा के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात। फिर देखिए बच्चों प्लस का साइन, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये प्लस और माइनस टकरा के पहले तो माइनस बनेगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x आपके बन जाएगा। क्लियर। अब देखो v की वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू रखते हैं, चलो dv अपॉन dx। v की वैल्यू देखो क्या थी, तो v की वैल्यू थी x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये v की वैल्यू आ गई। अब देख सकते हैं बच्चों दोनों में से नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर यहाँ कदमों में आ जाएगा, नीचे दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ अंदर क्या बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया दोनों में से नीचे से, तो यहाँ बचा रहेगा एक्स प्लस 1 और फिर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो log x बचा रहेगा। क्लियर यहाँ तक बात। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, इसको भी देखो मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, x पे पावर तो ये आ रही है और x पे पावर ये आ रही है। जब दोनों के बेस सेम है तो दोनों की पावर को माइनस कर सकते हैं, तो कहने का मतलब x पे पावर ऊपर तो 1 प्लस एक्स थी और नीचे 2 थी, इनको दोनों को माइनस कर देंगे, ये होता है रूल। माइनस करेंगे तो बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 1 अपॉन एक्स तो एज इट इज, ये प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 बनाएगा, तो x पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बनेगी। इसको सोल्व करने पर तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं dv अपॉन dx, और x पे पावर जो बच्चों वो आएगी 1 अपॉन एक्स और माइनस का 1, ठीक है, ये x पे पावर है, ध्यान रखना। और पीछे की तरफ क्या चल रहा है, तो पीछे की तरफ चल रहा है x प्लस 1 माइनस log x, ठीक है। तो ये आपको dv अपॉन dx मिल चुका है बच्चों, क्या मिल चुका है, dv अपॉन dx। dv अपॉन dx को अपन इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको अपन इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब करना क्या है, आंसर लाने के लिए सुनना, जो इक्वेशन है अपने पास, एक तो सेकंड, एक थर्ड और एक फोर्थ, इन तीनों को मिला देना और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो बता देता हूं मैं। इक्वेशन सेकंड के अंदर dy अपॉन dx है, तो ये लिखेंगे आप dy अपॉन dx, ठीक है। फिर बराबर का साइन, अब du अपॉन dx है तो du अपॉन dx ये रहा, सोल्व होके ही आया, देख सकते हैं। तो du अपॉन dx को सोल्व होया हुआ है, तो इसको यहाँ एज इट इज लिख देना, इस रिजल्ट को एज इट इज यहाँ लिख देना। फिर प्लस का साइन, फिर dv अपॉन dx की बात चल रही है, किसकी, dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx फोर्थ इक्वेशन में देख सकते हैं, तो dv अपॉन dx की जगह ये पूरा का पूरा रिजल्ट आप यहाँ लिख देना, ठीक है। ये dv अपॉन dx का रिजल्ट आ जाएगा और ये du अपॉन dx का रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर dy बाई dx चल रहा है, और यही क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर। इतना सा आप लिखते हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।